Assalamu alaikum, dear students of class 7, The Boy in a Paperboard, chapter 1 included in your first monthly assessment for the semester exams. Before starting the chapter, we have a few questions for the pre-reading. Let's see what we have got. So it says, कैन अनयूजुअल थिंग्स हैपन इन योर रियल लाइफ, क्या हमारी ज़िंदगी में अजीब व गरीब या हैरत अंगेज़ चीज़ें हो सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज़, डू यू लाइक टू रीड अबाउट एडवेंचर्स, आपको घूमने फिरने या ऐसी मज़ाहिया कहानियाँ जो दिलचस्प कहानियाँ हो वो पढ़ने में मज़ा आता है। द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है जो चीज़ रियल ना हो, एक ऐसी चीज़ जो हमारे सिर्फ माइंड में हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारे माइंड के हिसाब से वो चीज़ चले, जैसा हम चाहें वैसा हमारी ज़िंदगी में हो, उसे कहते हैं हम लोग फिक्शन। नॉन फिक्शन ये होता है कि रियल भी हो सकता है या फिर रियल लाइफ बेस्ड हम कोई स्टोरी, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई नॉवल जिसमें कैरेक्टर्स कोई आम लोग हों, वो हो सकते हैं हमारे नॉन फिक्शन में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स वुड यू लाइक टू हैपन, वुड यू विश टू हैपन इन योर रियल लाइफ। ऐसी कौन सी अजीब या हैरत अंगेज़ चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ पेश आएँ। Now I will be asking you these couple of questions from you at the end of this session or in the question answer session. So fiction and non fiction मैंने आपको explain कर दिया है, बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग question and answer session में डिस्कस करेंगे। I will be asking from you guys that do you really want these things, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आपसे हो। But for now let's go towards the story. This story is a fiction fantasy from Alessandro Sima. ये एक रियल स्टोरी नहीं है, एक फ़िक्शन है जो कि सिर्फ एक राइटर एलेसैंड्रो सीमा की जहन की तख्लीक है। दिस इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड जैक हु न्यू हाउ टू मेक पेपर बोर्ड। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम जैक है, जिसको पेपर्स में से बोर्ड बनाना आती है। वंस ही फोल्डेड हिज मोस्ट वर्दी बोर्ड फ्रॉम अ मैगजीन पेपर। एक दफ़ा ये अपनी सबसे काबिल एतबार और सबसे अच्छी बोर्ड बनाता है एक मैगज़ीन पेपर में से। ही प्लेस द बोर्ड ऑन अ टेबल बिसाइड हिज बेड। वो उस पेपर बोर्ड को, जो मैगज़ीन पेपर से वो बोर्ड बनाता है, वो उसे अपने बेड की साइड वाली टेबल पे रखता है। द फैंटेसी स्टार्टेड एज हिज रूम कन्वर्टेड इनटू एन ओशियन एंड ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द पेपर बोर्ड। कहानी की शुरुआत होती है जब उसकी आंख खुलती है अचानक और वो देखता है कि उसका बेडरूम जो है एक समंदर में कन्वर्ट हो चुका है और उसकी प्यारी पेपर बोर्ड सेल के लिए तैयार है, तैरने के लिए तैयार हो चुकी है। Then he realized that there were also a crew on the ship. उसने देखा कि कुछ लोग, एक कैप्टन और 3 क्रू मेंबर्स जो हैं बोट पे मौजूद थे और वो उसे सेल करने के लिए रेडी कर रहे थे। जब बोट सेल करने लगी वो बाहर गए। ही saw फायर हाइड्रेंट्स, बस स्टॉप्स, मोबाइल टायर्स एंड जायंट शॉपिंग मॉल। उन्होंने फायर हाइड्रेंट्स देखे, बस स्टॉप से गुजरे, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स वगैरह देखे गाड़ियों के, और एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के करीब से गुजरे। द बोट सेल्ड इन स्ट्रीट वाटर। बोट जो थी बेसिकली गली के पानी में से तैर रही थी। द जैक्स बोट लाइक टू स्विम इन स्मूथ वे। जैक की बोट जो थी वो सीधे तरीके से तैरना पसंद करती थी। जैक अलॉन्ग विद द क्रू वेंट टू पार्किंग लॉट टू फाइट द पायरेट। बेसिकली जैक जो उस शिप में जा रहा था, उस पेपर बोट में जा रहा था, वो पायरेट से लड़ने के लिए पार्किंग लॉट में जा रहा था। पायरेट शिप वॉज द मोस्ट स्केरियस्ट शिप जैक कुड हैव एवर इमेजिन्ड। पायरेट्स की जो शिप थी वो इतनी ख़तरनाक या खौफनाक थी जैक ने कभी इमेजिन या तस्वुर की होगी। जैक फॉट द पायरेट्स लाइक अ ट्रू हीरो एंड द पायरेट शिप सैंक विद मैनी होल्स। जैक बहुत बहादुरी से लड़ा, एक हीरो की तरह लड़ा, और आखिरकार पायरेट्स को शिकस्त मिली और उनका शिप जो है बहुत सारे होल्स होने की वजह से डूब गया। द पेपर बोट ब्रॉड बैक जैक सेफली टू हिज बेडरूम। और आखिरकार पेपर बोट ने जैक को सही सलामत वापस उसके बेडरूम तक पहुंचाया। जैक ऑलवेज केप्ट हिज पेपर बोट ऑन हिज बेड टेबल जस्ट इन केस द पेपर कैप्टन एंड द क्रू एवर नीड हिज हेल्प। जैक हमने हमेशा के लिए अपनी वो पेपर बोट जो है अपने टेबल, अपने साइड टेबल पे बेड पे रखना शुरू कर दी, ताकि हो सकता है कभी अगर उन क्रू मेंबर्स और उस पेपर कैप्टन को कभी भी जैक की मदद की ज़रूरत पड़े तो वो तैयार रहे। That's it. We are done and dusted for today's lecture, and I am going to ask you those questions I said before. And the questions were, can unusual things happen in real life? क्या ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में हो सकती हैं? And the next question is, what unusual things would you wish to happen in a real life? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।